हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, मैं रितेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, इसीलिए हम लोग साइंस का एक कंप्लीट मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बैक टू बैक 50 क्वेश्चन देखेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि हूबहू प्रश्न दिखेंगे आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम में। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा ताकि लाभ हो सके। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? तो समतल दर्पण से बनता है कि उत्तल दर्पण में बनता है कि अवतल दर्पण में बनता है? इनमें सभी में, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है? 1 मीटर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभले 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, यानी माने कि गोलीय पृष्ठ उभरा हुआ है से मैंने कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और कहेगा अवतल लेंस कौन है? तो ये क्या हो गया? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? माने खतरे के सिग्नल में कौन सा प्रयोग होता है? तो वह लाल रंग है। कौन सा रंग है? तो लाल रंग, यानी लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे में करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? यानी प्रकाश का कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, यानी लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट। दोस्त ट्रिक बताते हैं, एक निकट और एक क्या होता है? दूर। तो दूर में कम अक्षर है तो इसीलिए उत्तल, और निकट में 3 अक्षर है, यानी दूर से ज़्यादा है तो अवतल। इसके लिए क्या हो जाएगा? अवतल, यानी एक इसमें भी अक्षर ज़्यादा है तो निकट के लिए हो जाएगा और उत्तल दूर के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी भी देखिए कह रहा है कि आर का मान पूछ रहा है, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, यानी आर का मान पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा? भी बटा में आई। इधर आई गुणा में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में, यानी भी बराबर बटा आई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, धातुओं में धारावाहक होते हैं, यानी धातु जो होता है उसमें धारावाहक कौन होते हैं? तो दोस्त धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? यानी परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है एमीटर से। किससे? एमीटर से, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों काफी शानदार है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी जो है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो एसी, यानी बैटरी जो है उससे कैसी प्राप्त होती है? डीसी डी से होता है डायरेक्ट करंट, डीसी। और वो हम लोग का जो लाइट होता है, लाइट से कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो एसी, यानी अल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा।
और जो बैटरी होता है उसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव ऊर्जा मात्रा का उदाहरण नहीं है। ये 4 गो ऑप्शन दिया गया है और जैव मात्रा क्या दिया है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर लकड़ी जैव मात्रा है, गोबर गैस भी जैव मात्रा, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय माने जिन्हें पुनः निर्मित किया जा सकता है, जिसे पुनः निर्मित किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। यानी कौन इसमें नवीकरणीय ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवकारक है। अवकारक यानी अवकारक कौन सा है, इसमें से आप लोग को सही जवाब बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है और तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी कि ये चारों H2 है, CO है, O2 है या H2S है, इसमें से कौन अवकारक है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पीएच का मान क्षारीय विलयन का मान देता है। यानी कौन जो है क्षारीय विलयन का मान देता है। तो आप लोग ध्यान से जानते होंगे कि 7 जो होता है उदासीन विलयन का होता है, 7 उदासीन विलयन का, 7 से कम अम्ल का होता है और 7 से अधिक जो होता है, 7 प्लस जो होता है वह क्षार का होता है। तो आप लोग देखेंगे कि जिसका 7 से अधिक होगा उसका कहलाएगा क्षार। यानी कि इसमें 2 कम है, ये अम्ल का हो गया, 7 उदासीन का हो गया, 6 अम्ल का हो गया, 13 क्षारक का हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सही है। Na2CO3 इंटू 5H2, Na2CO3 यही है, Na2CO3 इंटू 10H2O, क्योंकि इसे ध्वंस भी सोडा भी कहते हैं, धोबिया सोडा। धोबिया सोडा कहा जाता है। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। यानी लिटमस रंजक जो है किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ये किससे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है लाइकेन से। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना पर, माने शुष्क बुझा हुआ चूना CaO पर क्लोरीन गैस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaOCl2। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस डालने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो ये तो उदासीन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग को याद होगा, इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। यानी CuSO4 इंटू 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट। या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा माने उत्पाद बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZNO2 इंटू H2O। दोस्तों याद कर लेंगे, आप लोग अभी उतना अवेयर नहीं है कि आप सब बना पाएँ, तो हम चाहेंगे दोस्त ये सब याद कर लेंगे, हूबहू प्रश्न दिख जाएंगे आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पीतल क्या है। पीतल जो है
क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पीतल जो है खुद धातु वतु नहीं है, ये मिलाकर बनाया जाता है, यानी यह एक प्रकार का मिश्र धातु है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रोमीन अधातु अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु, ब्रोमीन जो है इसकी कैसे अवस्था होती है, तो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। और एक है कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा पारा। और कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है। 3 आबंध है, तो दोस्त देख लेते हैं। C1 ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, CH 4 गो है, H 4 गो है, यानी किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, तो इसमें तो 4 आबंध हो गया, तो इसका सही जवाब नहीं है, ये गलत। बी को चेक करते हैं, C 2 गो है और H 3, C हो गया। अब देखते हैं H 6 को डाल करके, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें हम लोग घूमते हैं तो 4 गो होता है, यहाँ पर भी सही नहीं है। अगला C3H4, H4 डालना है, तो H डबल बॉन्ड H। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, इसमें से 3 आबंध बताना है, तो इसमें भी हम लोग दोस्तों 4 ही पाते हैं। देखते हैं अगला, यानी कि अब एक ही बचा है क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर C3H4 यानी 3 को देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फिर से इसका ध्यान से, निम्न में से हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध कौन है, तो 3 आबंध हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध यानी 3 गो आबंध। देखिए यहाँ पर 1 गो है, यहाँ पर C3 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर C3H8 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, C3H4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, C12H22O11 होने वाला है, यानी कि C12H22O11 क्या का सूत्र होता है, चीनी का। यहीं पर एक और कंप्लीट करते हैं, ग्लूकोज का पूछेगा तो क्या बोलेंगे, C6H12 एंड O6 मारेंगे। कौन दिक्कत, इसे आप लोग बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। देखिए वो दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C12H22O11। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम यानी He, इसके परमाणु संख्या 2, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 बस, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 भी आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सौर प्रकाश भी जरूरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो है पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक मतलब कि सबसे बढ़िया से याद रखिएगा, कवक मतलब होता है मशरूम, एक प्रकार का होता है, तो मशरूम में कौन सी विधि पाई जाती है, तो वह मृतजीवी होता है। कौन सा, मृतजीवी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा, ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा सर्च करेंगे तो आप लोग उससे आप लोग जुड़ जाइए, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों और आगे बढ़ने से भी पहले बता दें कि दोस्त वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन का भी पता आप लोग को चलती रहे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल जो है वर्णक का रंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हरा, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला देखिए, क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी से किस रोग की होने की संभावना होती है? आयोडीन की कमी होता है तो आप लोग जानते हैं दोस्त कि घेघा रोग होता है। और घेघा रोग, फिर से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। घेघा रोग को ग्वाइडर भी कहते हैं, ग्वाइडर भी कहते हैं, इसे गलकंड भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं। यानी कि देखिए दोस्त, यहाँ फंसाया है, ग्वाइडर किया है और कितना लड़का हड़बड़ाई रहता है, देखेगा ग्वाइडर खड़ाक से न मारेगा। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ा जाएंगे, गलकंड भी दिया है, ये भी सही है, घेघा भी दिया है, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर राइट आंसर का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो दोस्त आप लोग जानते हैं एस्ट्रोजन जो होता है स्रावित कहाँ से होता है? तो स्त्रियों में स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? स्त्रियों में। या स्त्रियों में कहाँ द्वारा? तो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन दिक्कत? अब टेस्टोस्टेरोन पूछ देगा तो यह पुरुषों में स्रावित होता है वृषण द्वारा। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से? वृषण द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी मनुष्य जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घोघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोघा जो है किस समुदाय का प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का। यानी घोघा जो है मोलस्का का प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से देखिए दोस्त, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 35 नंबर। निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी है? कौन सा जंतु उभयलिंगी है इसमें से? मैंने कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों एक ही में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। यानी ऑप्शन नंबर डी। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ जो है किसानों का कहा जाता है मित्र, यानी कि फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में होते हैं परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम? तो हो जाएगा 23 जोड़े। 23 जोड़े। और कानियों कानियों दिया देगा, ये सही है 46। तो 46 भी सही है, ये गलत नहीं है, 46 भी है और 23 जोड़ा सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसमें से कौन उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, खाने वाला। खाने वाला कौन है? तो जंगली जानवर। जंगली जानवर खाता है। आगे की ओर पढ़ते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए तीन आर का प्रयोग किया जाता है। आर का मतलब क्या होता है? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ये तीनों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किन कारणों? शहरीकरण से, प्रदूषण से और बी दोनों से, वृक्षारोपण से। तो वृक्षारोपण से खराब होता है? नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण एवं शहरीकरण दोनों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है 41 नंबर, आप लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त पढ़े होंगे यदि, तो इसका आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा यौगिक है जो ईंधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है?
लाल को नीला, देखिए लाल को नीला कौन करता है? तो क्षारीय करता है। कौन करता है? क्षारीय। यानी लाल को नीला कौन कर देगा? क्षारीय। और नीला को लाल कौन कर देगा? अम्लीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी, दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। तो वह दर्पण के सामने, मान लीजिए दर्पण है तो दर्पण के सामने बिंब की दूरी जो है ना कैसी ली जाती है? तो वह ऋणात्मक ली जाती है। कैसी? ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को डिब्बों की जगह जिंक के बजाय टीन में से लेप होता है। क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इनमें से कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है, संवेदनाओं को नहीं ग्रहण करता है? तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन, संवेदना कौन ग्रहण नहीं करता है? तो दोस्त आप लोग सब जानते हैं कि ये आप लोग के दिमाग से रिलेटेड है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 की ओर प्रश्न। अगला, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, यानी समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटा देंगे। प्रतिरोध मान समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है तो यदि प्रतिरोधों की संख्या घटा देंगे तो कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल प्रतिरोध दोस्त घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण कौन सा है? समजात अंग के उदाहरण कौन है? तो दोस्त ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब की दूरी कैसे ली जाती है? अब ये पीछे बताएं कि बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस जो है कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए खुश और स्वस्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।